देखो धुरंधर का ट्रेलर फेक है। देखो इस बात को मैं इसलिए क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो भी इंसिडेंट दिखाए गए हैं लगता तो है वो ट्रू बेस है, लगता तो है उसके अंदर सारी चीजें दिखाई गई हैं, बट बहुत सारी चीजें इसके अंदर छुपा ली गई हैं। एंड वो क्या क्या चीजें छुपाई गई हैं उन सब चीजों की बात आज लेके चलने वाले हैं कि क्या क्या रियल इंसिडेंट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन रामपाल की बात लेके चलते हैं। भाई ये बंदा जैसे स्क्रीन के सामने आया ना, मुझे लगा इसकी एवरेज एक्टिंग होने वाली है, सब कुछ चीजें नॉर्मल होने वाली है। एंड अभी भी अंदर से लगता है कि भाई काइंड ऑफ न्यूट्रल ही है, लेकिन जो उसने एक्शंस करे हैं, जो इसने कारनामे करे, जो इस कैरेक्टर के पीछे जो बंदा है जिसका नाम मेजर इकबाल है, भाई इसने क्या क्या खुराफाती चीजें करी। तुम लोग इंटरनेट पे जाके पढ़ना भाई इसने किस तरीके की टॉर्चर कर रखा है लोगों को। एंड ऑल्सो अब ये बंदा क्या कर रहा है, अब ये बंदा कहां पर है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। एंड जिस तरीके का टॉर्चर इसके अंदर दिखाया गया रियली में इस तरीके का टॉर्चर ये करा करता था अपने टाइम पे, एंड ऑल्सो मे बी अभी भी कहीं पे कर रहा हो। एंड जो बात लेके चले इसके अंदर जो डेप्थ दिखाई गई है इसके अंदर ओवरऑल सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लगती है। भाई ऐसा लगता है अभी भाई बाहर ही आ जाएगा, मेरा हार्ट निकल के इतना ज्यादा तेज कांपने लगता है कि भाई क्या चीजें नीचे पड़ी हुई हैं। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रीन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रीन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रीन का काम था ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। उस वक्त जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। एंड कुछ कुछ वर्ड को मैं नहीं बोलूंगा एंड तुम लोग समझ जाना कि भाई वो बहुत ही ज्यादा मुक्केबाजी वाले होने वाले हैं, जिस वजह से वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी तो मे भी समझ जाना भाई वो क्या क्या चीजें हैं। टी से वो शब्द चालू होते हैं, ठीक है ना। और ये कराची में बहुत ज्यादा ही उस तरह का माहौल बना के रखता था कि भाई खौफ है, भाई दबदबा है। एंड जो अटैक बहुत ही बड़े लेवल पे हो रखे हैं, लाइक बात के चले इंडिया में, यूएसए में, पूरे वर्ल्ड में, उसमें इसका नाम जरूर कहीं ना कहीं आता है। एंड जिस तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है इसके कैरेक्टर को एज अ मेन विलन के रोल में, भाई क्या मस्त चॉइस करिए, एकदम अर्जुन रामपाल का लुक उसमें मैच कर रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत है ना कि नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा लग रहा, जो मूवी आने के बाद में क्लियरिफाई करूंगा क्यों नहीं अच्छा लग रहा, किस वजह से नहीं लग रहा, क्योंकि गड़बड़े हैं कहीं ना कहीं पर। बाकी ओवरऑल बात लेके चले तो भाई ओवरऑल जो कास्ट है ना बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट चूज करी गई है। एंड बात लेके चले अगर नेक्स्ट जिन्होंने रोल निभाया चौधरी असलम का, एंड ऑल्सो बात लेके चले ये ऐसे बात लेके चलो ना, ये पाकिस्तानी मिलिट्री में ऐसे लोगों को हंट करते थे, ऐसे लोगों को मारते थे जिनका काम होता था भाई फैलाना उस तरीके का। सो हाँ भाई उस तरीके की चीजों के बढ़ने से रोकते थे, तो हाँ कह सकते हैं भाई इनका बहुत जगह पर मेन इंपॉर्टेंट रोल होने वाले हैं। एंड ऑल्सो बात लेके चले इनका एंगल इस तरीके से समझ में आ रहा है ना कि भाई हाँ ये वो दरिंदगी को मिटाना चाह रहे, तो मे बी ये भाई रणवीर सिंह के साथ हो सकते हैं, उनके रोल के अंदर उनको हेल्प कर सकते हैं, इंडिया को हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इनका रोल ओवरऑल बैड नहीं है, ओवरऑल जो इनका इंटेंशन है भाई क्लियर करना है, उस माइंडसेट को क्लियर करना है उन लोगों को जो गंदगी फैला रहे हैं। एंड इनका जो लुक है, इनका जो ओवरऑल सिनेरियो भाई देखने से एकदम ब्रिलियंट लगता है एंड एकदम लगता है कि भाई रियलिज्म एकदम जो इनकी कास्ट चूज करी है ना, इस हिसाब से इनके जो दाढ़ी बड़ी जो भी बाल है भाई बहुत टॉप नॉच है, उसमें कोई कमी नहीं लगी मुझे। मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। हाँ एक्टिंग वाइज अभी इनकी कोई भी चीजें दिखाई नहीं गई हैं चीजें, बड़ा मूवी देखने के बाद पता चलेगा क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं। नेक्स्ट बात लेके चले तो आर माधवन की, जिन्होंने रोल निभाया अजित डोभाल का। एंड तुम लोगों को नहीं पता भाई एक स्पाई एजेंट रह चुके हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें कर रखी हैं जो एज अ ब्रेवरी का काम करते कि भाई हाँ हमारे यहाँ पे हीरोज की कमी नहीं है। एंड कुछ चीजें मैं हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कच्चा हूँ, तो मैं भी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊँ, तो भाई थोड़ा सा माफ कर देना मुझे उस मामले में। एंड अजित डोभाल के बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे इंडिया में कि भाई उनकी किस तरीके की पॉपुलैरिटी रह चुके हैं, एंड ऑल्सो अभी भी वो काम कर रहे हैं, अभी भी रिटायर नहीं हुआ है। एंड इनका जो रोल को निभा रहे हैं आर माधवन, भाई कब हार मानोगे, कब रिटायर लोगे भाई, तुम्हारी एक्टिंग टाइम टू टाइम इतनी बढ़ते कैसे जा रही है, यकीन नहीं हो रहा है मेरे को इनकी एक्टिंग को देख के। पिछली बार मैंने शैतान में देखा था इन्हें, भाई क्या खूंखार रोल निभाया था। एंड अगेन भाई मस्त एकदम रोल है एंड देखने में एकदम मजा आने वाला है। एंड जो ओवरऑल सिनेरियो देखने से पता लगता है ना, कल मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी कि भाई तुझे कैसा लगा धुरंधर का ट्रेलर, भाई कह रहा इतना ज्यादा फाड़ लगा एंड ऊपर से भाई वो चीजें रियल होने वाली हैं, रियलिज्म पर बेस्ड थी एंड पास वो चीजें हो रखी, वो सुन के और भी ज्यादा खून खोल रहा है, और भी ज्यादा अंदर से देखने का मन कर रहा है कि भाई दिखा दो बस वो मूवी। एंड नेक्स्ट बात लेके चले अक्षय खन्ना की, जो हर टाइम हमारा दिल चुरा लेते हैं अपनी एक्टिंग की वजह से कि भाई हाँ एक्टिंग एकदम टॉप नॉच होने वाली, भाई अक्षय खन्ना होने वाले। एंड ये किस रोल में नजर आने वाले हैं, रहमान डकैत का। एंड रहमान डकैत अगर तुम लोग को नहीं पता तो ये एक रियल गैंगस्टर है जो सरदार अब्दुल रहमान बलोच से एकदम बेस्ड है, जिसको रहमान डकैत के भी नाम से जाना जाता है। एंड ये पाकिस्तानी
पाकिस्तान के अंदर जो लियारी जगह वहाँ पर पूरा खौफ इसका फैला हुआ है। ऐसा समझ लो भाई ये पॉलिटिशियन भी है, ऐसा समझ लो उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी है एंड बैक एंड में वो खुराफाती चीजें करता रहता है। एंड बात लेके चले मेन इंपॉर्टेंट टास्क है भाई ये विलन के तौर से होने वाले हैं एंड प्रॉपरली विलन का रोल नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है ना। प्रॉपरली विलन के रोल के अंदर जाएंगे तो गड़बड़े हो सकती है। जितना मुझे लग रहा है कि भाई रणवीर सिंह को हेल्प लगने वाली है अक्षय खन्ना की, क्योंकि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होने वाली है इस पूरी मूवी के अंदर। क्योंकि तुम लोगों को पता भाई जब इतना बड़ा लियारी के अंदर इसका ओवरऑल दबदबा है एंड लियारी के अंदर जो सीन्स दिखाए गए वो देख के लग रहा है कि भाई हाँ रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तुम लोग को नहीं पता तो बता दो कि भाई ये लियारी ऑपरेशन रियली में हो रखा है। अगर तुम लोग को रियल इंसिडेंट जानना है, रियली थिंग्स जाननी है जो ट्रू बेस हो, सारी चीजें एकदम करेक्ट वे में जाने, तो भाई तुम लोग को विकिपीडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं एंड बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स तुम लोग को इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, लेकिन जिनका नाम रिवील नहीं किया गया इस मूवी के अंदर, रणवीर सिंह रैथ ऑफ गॉड के नाम से इनको जाना जा रहा है एंड इनको मेन नाम नहीं दिया गया है। एंड ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि जब नाम रिवील नहीं करा जाए, कुछ सस्पेंस वाली चीज़ें रखी जाए। एंड अभी भी ये पूरा ट्रेलर नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करा है भाई क्या क्या चीज़ें होने वाली है एंड कैरेक्टर के दम पे बंदे आएंगे देखने का मूवी को एंड वो देखे अंदर से मोटिवेशन लगता है कि हाँ भाई अपने सिनेमा भी कुछ न्यू एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ें करने लगा है जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड है। मैंने ऐसे बहुत ही कम मूवीज़ को देखा है जिनके मेरे आसपास लोग एक्साइटेड होने लगते हैं देखने के बाद। लास्ट टाइम एनुअल थी वो एंड इस टाइम वो धुरंधर होने वाली है, डेफिनेटली भाई वो फाड़ने वाली है। एंड बात लेकर चलिए इन्हीं के कैरेक्टर की, रणवीर सिंह की, भाई और ज़्यादा क्या सिनेरियो निकल के आए हैं कि भाई हाँ चीज़ें हैं जो बहुत हद तक निकल के आई हैं कि भाई किस पे रियल बेस इंसिडेंट स्टोरी होने वाली है। क्योंकि लियारी इंसिडेंट की बात ले लो एंड मोस्टली जो स्पाई एजेंट्स की बात ले लो, अजीत डोभाल द्वारा जो भेजे गए थे उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट नाम आता है दैट वाज मेजर मोहित शर्मा। एंड उन्होंने ऐसे बहुत सारे रोल निभाए हैं जिसके अंदर ये पाकिस्तान के अंदर जाके उन्हीं के साथ घुल मिल के उन्हीं के लोगों को मार के आते थे, उन्हीं के इन्फॉर्मेशन लेके आते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसे पैकेट में सुनने मिलती हैं एंड दैट वॉज सो फैंटास्टिक भाई। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, जब मैं इसकी वीडियोस देख रहा था कि भाई किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके की नहीं है, हाँ सुनने से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि भाई हाँ अपने रियल हीरोज़ को अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। गड़बड़ी उस तरीके से लगती है कि भाई किस तरीके की चीज़ें विलन लोगों ने कर रखी है, जो रियलिज्म पे चीज़ें थी भाई वो मूवी के अंदर कुछ ही चीज़ें दिखाई जाएंगी लेकिन रियली में जो हुआ है वो बहुत ही कम है, ऐसा मुझे लगता है। तो हाँ भाई चीज़ें बहुत हद तक अच्छी लगी देखने से, चीज़ें बहुत हद तक फैंटास्टिक लगी। जो भी मुझे थॉट्स लगे भाई इसके राउंड ऑफ मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी। बाकी तुम लोग बताना, मैं बहुत जगह पे भाई गलत होऊंगा कि भाई मैंने इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी, इन्फॉर्मेशन उस तरीके की करेक्ट नहीं दी होगी क्योंकि मेरी हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ज़्यादा कम है। बाकी तुम लोग बताना तुम्हें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।